आइए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने था। आज 31 दिसंबर 2025 का अंतिम दिन और रात के ठीक 12 बजे बाद 2026 का आगमन होगा। स्वागत की तैयारियां हो रही है, बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है। अनेक स्थानों पर जश्न मनाए जा रहे हैं अच्छा है, और ठीक 12 बजे से ही आतिशबाजी शुरू होगी 2026 के आगाज के लिए। तो आइए अब हम यहाँ पर कुछ आपके सामने महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करते हैं। आज 31 दिसंबर था। तो समाज चक्र के स्वामी, योगाधिपति, योग गुरु, ब्रह्मांड स्वामी भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक सांवलिया सेठ के चरणों में शीश झुकाने, उनके प्रति चरणों में श्रद्धा समर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चित्तौड़गढ़ के मंडाफिया में आज लगभग 10 से 12 लोगों की उपस्थिति रही, भक्तों की उपस्थिति रही। उनके मन में अथाह उत्साह था, इतना उत्साह था कि जिसकी कोई हद नहीं। हर प्रकार के उत्पीड़न सहन करते हुए भी उन्होंने अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मामला बड़ा विचित्र भी लगा। हम यहाँ पर जब दर्शन करने के लिए गए ना, तो बड़ी हमें विचित्र स्थितियाँ नजर आई। अब भगवान के चरणों में जाना है, वहाँ क्या वीआईपी वाद होता है, चाहे जितने कष्ट हो, उत्पीड़न हो, सब कुछ सहन करना पड़ता है। क्योंकि ये सारे जो कष्ट और उत्पीड़न एक प्रतीक्षा होती है, एक परीक्षा होती है, हमारी अग्नि परीक्षा होती है धैर्य की, हमारे समर्पण की। हम बड़े अच्छे उससे हमने सब कुछ प्रताड़ना सही, सब कुछ उत्पीड़न सहा और भगवान के शानदार ढंग से दर्शन किए, बड़े नज़दीकी से दर्शन किए। अब मामला हम यहाँ पर बड़ी विचित्र बात करते हैं। हमने जो यहाँ पर कुव्यवस्था देखी ना, उसके समाचार चला दी। समाचार चलते ही लोगों में बड़ा एक वो हुआ कि अरे ये कौन आ गए। तो हमने बिना परिचय दिए हुए ही सबसे बातचीत की। वहाँ पर हमने देखा कि हरियाणा के भक्त हमसे मिले, गुजरात के भक्त मिले, मध्य प्रदेश के भक्त मिले, और कुछ तो छत्तीसगढ़ के भक्त भी हमें वहाँ पर नजर आए। सबसे हमारा साक्षात्कार हुआ, सबसे परिचय हुआ। हमने कहा, तो कहने लगे साहब यहाँ की देखिए व्यवस्थाएं। मैंने कहा अब आप छोड़ दीजिए, क्या कुव्यवस्थाओं के नाम की आप छोड़ दीजिए। आप तो है ना ईश्वर के चरणों में शीश नवाइए, चाहे जितना कष्ट सहन करना पड़े आपको करना पड़े। अब यहाँ पर हम तो भगवान कृष्ण और हमारे सभी आराध्यों के दल बल के साथ गए थे। अब कौन हम उत्पीड़न की परवाह करे, कौन कष्टों की परवाह करे। और हमने भी सबको यही कहा कि भैया जो भी है ना, यथा स्थिति है, अपने को उसके हिसाब से कि जो भगवान के चरणों में शीश झुकाना है, उनका स्मरण करना है और उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करना। अब वहाँ पर मैं जब थोड़ी कुछ हमने बातें देखी ना, तो हमें बड़ी विचित्र स्थिति लगी। सांवलिया सेठ के दरबार में पहुँचने के लिए महिला, बुजुर्ग, बच्चे, इन सबको बैरिकेड के माध्यम से 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चलाया गया। अरे विकलांग तक को, हमने तो विकलांग तक को भी वहाँ पर पैदल चलते देखा। जो बेचारे विकलांग है, चल नहीं सकते, वो लकड़ी के बल चल रहे थे। मगर आस्था थी ना, आस्था के आगे कुछ भी नहीं होता।
और जो हमने कुछ विकलांग साथियों का हमने साक्षात्कार भी प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर कोई विकलांगता बाधा नहीं बनती है, किसी प्रकार की उत्पीड़न बाधा नहीं बनते हैं, और सब आत्मिक रूप से भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सांवरिया सेठ के दरबार में एक तो आवास व्यवस्था की बड़ी दुविधा रही। बेचारे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, विकलांग, अतिवृद्ध सब परेशान होते रहे, और 2.5 किलोमीटर चलने की उनकी क्षमता नहीं थी, फिर भी चले। हमने ये वहाँ पर किया, और मज़ेदार बात जो हमने पकड़ी ना, वो ये थी कि वहाँ पर जितने भी होटल बने हुए हैं, लॉजेस बने हुए हैं, उनके दल्ले वहाँ पर घूम रहे थे खुलेआम। एक कमरे का जो मांग रहे थे कि 2,000 दे दो, 1,500 दे दो, 3,000 दे दो, इस तरीके की वहाँ लूट मार चल रही थी। हमने समाचार चला दिया, निश्चय ही वो समाचार भजनलाल शर्मा के पास भी पहुँच गया, और वसुंधरा जी के पास में भी पहुँच गया। अब यहाँ पर एक बात और बताऊँ, इतनी भव्यता से मंदिर सजाया गया है और भव्य मंदिर बन चुका है, किंतु वहाँ एक कमी है। जो जिस पत्थर से निर्माण किया गया है ना, वो कच्चा पत्थर है। हमने जब वहाँ अंदर जाके देखा ना, तो जो वहाँ पर पत्थर थे जिसकी वहाँ पर खुदाई की गई थी, वो सब काले पड़ गए, लोगों के हाथ लग के मैले लग के। तो आखिरकार पहले भी जब यही हुई थी सभा मंडप की, तब हमने कहा, जब आपत्ति उठाई थी और कहा था कि आप 7 फीट तक के उसमें गोल्डन पॉलिश कर दीजिए। तो पूरे मंदिर में 60 फीट तक की गोल्डन पॉलिश करना भी जरूरी है, ताकि जो सुंदर निर्माण हुआ है ना, वो प्रभावित न हो। अब देखते हैं क्या होता है। जो हमने जो देखा ना, वो हमने आपके सबके सामने प्रस्तुत किया। चलिए ठीक है, अब ये तो आस्था का हो गया। आज हमें 2025 को विदाई दे रहे हैं। भैया 2025 ने तो हमारे देश में कोहरामी मचाया, बहुत कोहराम मचाया उसने इतने जख्म दिए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और वे सभी जख्म नासूर बन गए हैं, देश के अस्तित्व के लिए खतरा बन गए। अब क्या किया जाए, होना है ना, ये तो आखिरकार देश को भी अपनी यात्रा पूर्ण करना है, और हमें भी अपनी यात्रा पूर्ण करना है, और सबको अपना अपना अस्तित्व बचाना है। सब प्रयासरत हैं, प्रयास करते रहेंगे, ठीक है ना। हम इन बाधाओं से डरते नहीं हैं, और जो क्रूर 2025 महाविनाशक 2025 रहा, हम उसको विदाई देते हैं। और 2026 से हम यही आशा करते हैं कि 2025 जैसी घटनाएं कभी मत घटित होने देना, अन्यथा बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो आज तो अभी 12 बजे बाद से 2026 का आगाज होगा। बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ 2026 का स्वागत किया जाएगा। अनेक स्थानों पर समारोह हो रहे हैं, आतिशबाजी भी होगी, सब कुछ होगा। तो मामला स्पष्ट है कि आइए हम सब मिलकर 2026 का स्वागत करें, भव्यता से स्वागत करें। अब आइए हम कुछ आपको समाचार की प्रस्तुति देना चाहते हैं। कुलदीप सेंगर कांड में सब कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय भी दे दिया, किंतु अब पीड़िता को मारने और उसके परिवार को खत्म करने के लिए 1 करोड़ की सिफारिश दी गई। इस मामले में भी अब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा कि आखिरकार ये कौन हो रहा, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक सुप्रीम कोर्ट की एक निगरानी हमेशा बनी रहे, यह हमारी बात है। और आज तो CBI ने और एक साफ बात कर दी। उन्होंने कहा कि हर आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, आधी रात को आइए, आपकी सारी शिकायतें सुनी जाएगी, आपके हर बात पर ध्यान दिया जाएगा और एक सच्चा न्याय दिया जाएगा। अब ये नई व्यवस्था कब से लागू होगी, मेरा तो ख्याल कि 2026 में CBI ने आगाज किया ना,
उसी के साथ ये लागू होगी। अच्छा, ये न्यायिक क्रांति की जरूरत भी है, न्यायिक क्रांति होना भी जरूरी है और होगी भी, ये भी सही है। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ हमारे यहाँ के राजनेताओं की। तो ये हमारे यहाँ के राजनेता है ना, ये तो एकदम बिल्कुल निकम्मे है, नकारा सिद्ध हो रहे। हम तो इनको है ना, और जनता इनको राजनीति के फंडे और गुंडे कहती है। ये नेतागिरी का, नेताशाही का सबसे बड़ा पतंग है, महापतंग है। अब हमारे यहाँ के जो आध्यात्मिक धर्मपालिका है ना, उसके प्रति भी जनता के मन में बड़ा आक्रोश है, क्योंकि साधुओं जो धर्मपालिका के जो चेहरे हैं ना, उनके कुकृत्यों के कारण पूरी धर्मपालिका बदनाम हो चुकी। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं संघ की। अब तो संघ के चेहरे से हर तरह के नकाब उलट गए। अब संघ को जवाब देते भी नहीं बन रही है और जवाब दे भी नहीं पाएंगे। मामला तो बड़ा रोचक हो गया है ना। ठीक है, अभी एक अब यहाँ पर देश में राजनीतिक परिवर्तन की जरूरत है। अब यहाँ पर क्या होना है, ये जो बहुमत वाली सरकार है ना, ये तो अन्याय शोषण पर आमादा है। तो जनता का स्पष्ट कहना है कि अब ये बहुमत वाली सरकार नहीं चाहिए, संविधान में संशोधन किया जाए और यहाँ पर देश में और प्रदेशों में लोकप्रिय सरकार का गठन किया जाए, ये संविधान संशोधन किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार यदि ये संशोधन किया गया, लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ ना, तो बड़ा विचित्र सी हो जाएगी। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति समाप्त हो जाएगी, ये घिनौनी राजनीति समाप्त हो जाएगी। अब आइए हम यहाँ चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग तो बिल्कुल निकम्मा सिद्ध हो गया, महाझूठ का पुतला सिद्ध हो गया। तो अब यहाँ पर राष्ट्रपति जी को उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, न्यायपालिका को उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और जो SIR के नाम पर जो प्रजातंत्र की हत्या, जनमत की हत्या, चुनाव की प्रक्रिया की हत्या, प्रजातंत्र की हत्या, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की हत्या का आरोपी है ज्ञानेश कुमार और पूर्व CO राजीव कुमार, इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब ये जनता का खुला आदेश है, ये जन अदालत का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेते हो, क्योंकि उसके सामने तो सत्य आ गए, सच सारे आ गए और इस ज्ञानेश कुमार के सारे झूठ उजागर हो गई है। तो एक तो SIR जो है तो पूरी रद्द की जाए, इस पर बैन लगाया जाए। नंबर 2, ज्ञानेश कुमार और पूर्व राजीव कुमार और उनके प्रेरणा मोदी और अमित शाह को भी तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ये जन अदालत का निर्णय है। अब देखते क्या होता है, क्या नहीं होता। चलिए, ये तो बात हो ही गई ना, अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और हमारे यहाँ की जो धनपालिका है ना, ये कारपोरेट्स ही है, इनके भी काले कारनामे उजागर होंगे। आपने देखा, हमने जो एक बहुत समय से पहले से समाचार चलते आए थे कि अंबानी ने हमारे यहाँ के 2 तेल भंडारों को हड़प लिया था। अब वो भी मामला उड़ गया और अभी न्यायालय में चल रहा है और उसका निर्णय मई या जून में आएगा। देखने क्या होता है, करोड़ों का खेल है, सब कुछ यहाँ पर हो गया। तो हम यहाँ पर जो सभी तो इस देश की हत्या पर समाधान है, समाज की हत्या पर समाधान है, सांस्कृतिक मूल्यों के हत्या पर समाधान है, सनातन धर्म की मूल भावना, उसकी जो मूल सिद्धांतों की हत्या पर समाधान है। तो आखिरकार देश का अस्तित्व कैसे बचेगा। लोग तो अब ये है ना, तिरंगे और हमारे संविधान की हत्या पर भी समाधान, ये भी किसी से छिपा नहीं है, सब कुछ मामला उजागर हो गया है। मगर हमारे यहाँ की जनता से भी हमें शिकायत। अब तो जनता के लोग ही कहने लगे कि अरे अब ये हम केस क्या करें, ये तो यहाँ पर शातिर हत्यारों की गैंग बैठी हुई है, रात का संचालन कर रही है, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मतलब कार्रवाई करेगा कौन, कार्रवाई कर सकते हैं राष्ट्रपति मुर्मू महोदया को कार्रवाई करना चाहिए, उनको देश में आपातकाल की घोषणा करना चाहिए, देश में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, वर्तमान सरकार को तत्काल भंग करना चाहिए और केयर टेकर PM सेना के अफसर को बनाना चाहिए। हमारे जो CBI है उनको उनका न्यायिक और विधिक सलाहकार बनाना चाहिए।
ये सारा काम राष्ट्रपति जी को करना है और आराम से कर सकते हैं। मतलब हम तो उनके बारे में जानते हैं ना। अब तो जनता खुद कह रही है कि अरे राष्ट्रपति महोदया तो इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। अब जो भी है भैया, जो घटनाएं सामने आ रही है ना, उससे तो सिद्ध हो सकता है। और जो जनता कभी झूठ नहीं बोलती है, जनता तो सच बोलती है। और जनता की एक ही मांग है कि अब राष्ट्र का संचालन है ना सेना के सुपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि ये राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे हैं ना, देश के साथ ईमानदार नहीं है। ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश की जो सुव्यवस्थाएं हैं उसको समाप्त कर रहे हैं और ये संविधान की हत्या करना चाहते हैं। और इनका लक्ष्य बना हुआ है कि देश में किसी भी तरीके से खूनी हिंसक गृह युद्ध हो। ये उनकी आकांक्षा है, ये उनका लक्ष्य है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और जो उन्मादी चिंटू है ना, इन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई करना जरूरी है। आज समूचे विश्व में भारत की निंदा हो रही है। ये क्यों हो रही है? ये सिर्फ इस नाजी गुजराती गैंग की सरकार के कुकर्मों की वजह से निंदा हो रही है। ये कहते हैं हमारा विश्व में ढोल फूट रहा है, डंका बज रहा है। अरे जिस डंके का जिस ढोल से तुम करते थे ना, वो तो ढोल ही फट चुका है, ढोल ही गायब हो गया। अब क्या किया जाए इस देश में? मतलब जनता को है ना अब मौन नहीं बैठना, उसको तो है ना एक एकत्रित होकर अपना विवेक भी प्रज्वलित कर महान कार्य करना। और जन क्रांति के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अब यहाँ पर हम एक बात और स्पष्ट कह देते हैं कि अब जनता को है ना आत्मदर्शन में विश्वास करना चाहिए, आत्मचिंतन में विश्वास करना चाहिए, अपना विवेक दीप प्रज्वलित करना चाहिए, कट्टर राष्ट्रवादी होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और हमारा विवेक भी सकारात्मक होना चाहिए, ये भी एक बहुत जरूरी है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हम तो रोजाना समाचार दे रहे हैं और सत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो संकल्प है, हम सत्य के लिए प्रतिबद्धित हैं। हम सच सबके सामने रखना चाहेंगे, उसके लिए बड़ा से बड़ा बलिदान भी देने को तैयार हैं। देख लीजिए बात है, यह आज का अब इतना ही है। 2025 की विदाई पहले कर दें, उसके जो कुपरिणाम आए ना उनको भी भूल जाएं, उनको भी रसा कर दें, उनको जमीन दोष कर दें। उसके बाद में फिर कल 2026 से नए आगाज के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, प्रस्तुत होंगे और अपने विचार रखेंगे। हम अपने और सत्य के ही स्थापना करेंगे। सत्य तो कभी मरता नहीं है, वो कभी किसी भी प्रकार से नष्ट भी नहीं हो सकता। सत्य तो सत्य है, वह सदा रहेगा। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि सत्यमेव जयते। हम सब मिलकर कहेंगे सत्यमेव जयते। और 2025 के जो काले झूठ रहे ना, उनको सबको विदा करते हैं, उनको सबको रसातल में दफन करते हैं। यही हमारा आज का संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद।